श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सावन की महकती सुबह में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की वह दिव्य कथा जिससे सुनने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को विशेष ही प्रिय है और जो भी भक्त सावन मास में सच्ची मान श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पावन कथा को सुनता है, उसके जीवन की बड़ी सी बड़ी संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महादेव अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। आज की पावन कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव की असीम कृपा ने एक साधारण भक्त का जीवन पूरी तरह बदल दिया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और महादेव की करुणा का जीवंत प्रमाण है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव में आस्था रखते हैं और सावन मास में चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी एक छोटी सी भक्ति भी महादेव तक अवश्य पहुंचती है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब मोची रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसकी पत्नी का नाम था उमा और 4 बेटों के साथ। उसका घर मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में दीवारों से धूल झड़ती। घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रामदास के पास जूते सिलने के कुछ औजार थे। यही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, अपने औजार साफ करता और फिर गांव के बाहर बने छोटे से शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। उसके हाथ में हमेशा तांबे का एक छोटा लोटा होता, जिसमें वह कुएं से भरकर जल लाता। मंदिर पहुंचकर वह बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं, बस मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद वह कुछ देर शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। मंदिर के पुजारी भी उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते। वे जानते थे कि रामदास चाहे कितना भी गरीब है, लेकिन भगवान के प्रति उसका विश्वास कम नहीं। सावन मास का पवित्र महीना था। जल चढ़ाने के बाद वह घर लौटा कि बाहर उसकी पत्नी उमा चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। घर में पकाने के लिए अनाज नहीं बचा। उमा ने धीमी आवाज में कहा, आज बच्चों के लिए कुछ नहीं, कल रात जो थोड़ा सा आटा बचा था वे खत्म हो गया है। रामदास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतने में चारों बेटे बाहर आ गए। सबसे बड़ा बेटा शिवदास बोला, बाबा, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। रामदास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है, मेहनत मैं कर लूंगा। दूसरा बेटा भोलेनाथ बोला, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं बाबा। तीसरा बेटा नंदी चुपचाप खड़ा था। सबसे छोटा कैलाश अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए। चारों बच्चों की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उमा ने बच्चों को समझाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा शाम तक कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे। रामदास ने अपने पुराने औजार उठाए और गांव के चौक की ओर चल पड़ा। वहां लोग टूटे फूटे जूते चप्पल ठीक कराने आते। पूरे दिन वह बिना रुके काम करता रहा। किसी की चप्पल सिली, किसी का जूता ठीक किया, लेकिन मेहनत के बदले उसे बहुत कम पैसे मिले। दोपहर हो गई। आसपास के लोग खाना खाने लगे। किसी ने उसे भी रोटी खाने के लिए कहा। रामदास ने विनम्रता से मना कर दिया। वह बोला, आज सावन का सोमवार है, मैंने बाबा भोलेनाथ का व्रत किया है। शाम को पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। लोग उसकी बात सुनकर सिर हिलाते
और अपने काम में लग जाते। शाम तक उसने जितनी कमाई की उसे कई बार गिना, लेकिन रकम इतनी कम थी कि घर का राशन भी पूरा नहीं आ सकता था। उसने थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर दाल और थोड़ा सा नमक खरीदा। पैसे लगभग खत्म हो गए। सामान लेकर वह घर पहुंचा। चारों बेटे उसे देखते ही दौड़कर आए। उमा ने सामान देखा, मुस्कुराकर बोली, कम है, लेकिन आज बच्चों का पेट भर जाएगा, ये बहुत है। रामदास ने पहले घर के कोने में बने छोटे से शिवलिंग पर दीपक जलाया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की आरती की। उसके बाद उसने अपना सावन सोमवार का व्रत खोला। रात को जब बच्चे सो गए, तब उमा ने धीरे से कहा, एक बात कई दिनों से मेरे मन में है। रामदास ने पूछा, क्या बात है? उमा बोली, 1 साल पहले जब शिवदास की पढ़ाई का खर्च आया था और छोटे बच्चों की बीमारी का इलाज कराना पड़ा था, तब हमें मजबूरी में गांव के साहूकार से 500 रुपए उधार लेने पड़े। रामदास ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे याद है। उमा की आंखें भर आई। अब ब्याज बढ़ते बढ़ते 800 रुपए हो गया है। रोज कोई ना कोई आदमी आकर धमकी देकर चला जाता है। मुझे डर लगने लगा है। रामदास कुछ पल चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और सोमवार का व्रत भी नहीं छोड़ूंगा। बाबा भोलेनाथ पर मुझे पूरा विश्वास है। उमा ने पूछा, अगर साहूकार ने सचमुच झोपड़ी छीन ली? तो रामदास ने दृढ़ आवाज में कहा, झोपड़ी चली जाए तो फिर बना लेंगे, लेकिन विश्वास टूट गया तो जीवन भर कुछ नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि अगले ही दिन से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू होने वाली हैं जो उसकी श्रद्धा, उसके धैर्य और उसके परिवार की परीक्षा लेने वाली। वहीं दूसरी ओर गांव का साहूकार एक ऐसी चाल चलने की तैयारी कर रहा था जिससे रामदास का जीवन पूरी तरह बदल सकता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास उठ गया। रोज की तरह उसने स्नान किया, तांबे के लोटे में जल भरा और भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मन में एक संकल्प किया, एक प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। मंदिर पहुंचकर उसने पूरे श्रद्धा भक्ति से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कुछ बेल पत्र अर्पित किए और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। उसी समय मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। गरीबी तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मन में नहीं। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, वही संभाल रहे हैं। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, विश्वास बनाए रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। रामदास मंदिर से निकला और सीधे अपने काम पर चला गया। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। सुबह से शाम तक लगातार जूते सिलता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। दूसरी ओर उमा घर पर बच्चों को समझा रही थी। शिवदास बोला, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बाबा अकेले कितना कमाएंगे? उमा ने तुरंत मना कर दिया, ऐसी बात कभी मत कहना। तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम चारों पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। भोलेनाथ ने पूछा, लेकिन माँ, अगर साहूकार फिर आ गया? तो उमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डरने से समस्या खत्म नहीं होती। तुम्हारे बाबा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, भगवान शिव उनका साथ जरूर देंगे। चारों बेटे माँ की बात सुनकर शांत हो गए। उधर दोपहर के समय गांव का साहूकार 2 आदमियों के साथ रामदास के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह ऊंची आवाज में बोला, क्यों रामदास, मेरे पैसे कब लौटाओगे? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय और दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने 1 साल का इंतजार किया है, अब ब्याज मिलाकर पूरे 800 हो चुके हैं। रामदास शांत खड़ा रहा। साहूकार ने फिर कहा, सुन लो, अगले सोमवार तक अगर
पूरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी होगी। इतना कहकर उसने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हारे चारों बेटे, उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लूंगा, कर्ज ऐसे ही वसूला जाता है। यह सुनते ही रामदास का चेहरा उतर गया। उसने विनती की, बच्चों को बीच में मत लाइए, वे अभी छोटे हैं। साहूकार ने कठोर स्वर में कहा, मुझे किसी पर दया नहीं आती, या तो मेरा पैसा दो, नहीं तो बच्चों को काम पर लगा दो। आसपास खड़े लोगों ने यह सब देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। रामदास ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। शाम को वह घर पहुंचा। उमा ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? रामदास ने साहूकार की सारी बात बता दी। चारों बेटे भी सुन रहे थे। कुछ देर तक झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सबसे छोटा कैलाश धीरे से बोला, क्या हम अपना घर छोड़ देंगे? रामदास ने उसे गोद में बिठाया और कहा, नहीं बेटा, जब तक बाबा भोलेनाथ का हाथ हमारे सिर पर है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात किसी की आंख में नींद नहीं थी। उमा बार बार दीपक में तेल डालती रही। रामदास देर रात तक जूती सिलता रहा। उसकी उंगलियां थक चुकी थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। काम करते करते वह धीरे धीरे मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। इधर साहूकार अपने घर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने एक आदमी से कहा, अब वह गरीब मेरे जाल से नहीं निकल सकता। अगले सोमवार तक पैसे कैसे जुटाएगा? देखता हूँ, इसकी झोपड़ी भी मेरी होगी और इसके बच्चे भी। उसका आदमी बोला, लेकिन गांव वाले रामदास को ईमानदार मानते हैं। साहूकार हंसा, दुनिया सच में नहीं, सबूत से चलती है। बस सही समय आने दो, ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव उसको दोषी मानेगा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उधर रामदास को इस षड्यंत्र की कोई खबर ना थी। उस दिन रामदास रोज की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। उसने सोचा, अगर इसी तरह लगातार काम करता रहा तो शायद कुछ दिनों में साहूकार का थोड़ा बहुत कर्ज चुका पाऊंगा। लेकिन जितनी मेहनत बढ़ती जाती, चिंता भी बढ़ती जाती। शाम को जब वह घर लौटा तो देखा उमा घर के बाहर बैठी भगवान शिव का नाम जप रही है। चारों बेटे शांत हैं। रामदास ने पूछा, क्या हुआ? आज सब इतने चुप क्यों हैं? उमा ने धीरे से कहा, आज गांव की औरतें कह रही थी साहूकार किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वह क्या करेगा। रामदास ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति छल से जीतना चाहता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। वह बोला, तुम चारों एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कितनी गरीबी आ जाए, लेकिन कभी भी किसी का हक मत छीनना, कभी झूठ का सहारा मत लेना। शिवदास ने कहा, बाबा, हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। रामदास मुस्कुराया, बोला, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उसी समय साहूकार अपने घर में दो आदमियों के साथ बैठा था। उसने कहा, अब समय आ गया है। अगर यह मोची ऐसे ईमानदार बना रहा तो गांव वाले हमेशा इसकी इज्जत करेंगे। मुझे इसकी इज्जत भी छीननी है, झोपड़ी भी, इसके बच्चे भी। उसका एक आदमी बोला, लेकिन कैसे? साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, बस इंतजार करो, ऐसा खेल होगा कि पूरा गांव उसी पर उंगली उठाएगा। दोनों आदमी उसकी बात सुनकर चुप हो गए। कुछ दिन बीत गए, फिर वह सोमवार आने वाला था जिसका इंतजार पूरे गांव का था। हर सोमवार की तरह उस दिन भी मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। कोई जल चढ़ा रहा था तो कोई बेलपत्र, कोई पंचामृत से अभिषेक कर रहा था। रामदास भी सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक किया और मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत छीनना। पूजा के बाद वह अपने काम पर चला गया। दिन भर गांव में सामान्य माहौल रहा, लेकिन रात होते होते कुछ बदल गया। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। मंदिर के पुजारी रोज की तरह पूजा का सामान समेटकर अपने घर जा चुके थे। उसी अंधेरे का फायदा एक नकाबपोश आदमी मंदिर के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुसा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। वह सीधे उस स्थान पर पहुंचा
जहाँ मंदिर के चांदी के बर्तन और भक्तों द्वारा चढ़ाई गई नकदी रखी जाती थी। कुछ ही मिनटों में उसने सारे चांदी के बर्तन, दान की राशि, कीमती पूजा का सामान एक बोरी में भर लिया। फिर वह चुपचाप मंदिर से बाहर निकला, लेकिन वह सीधे अपने घर नहीं गया। उसके कदम गांव के दूसरे छोर पर बनी रामदास की छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़े। उस समय रामदास और उसका परिवार गहरी निद्रा में सो रहा था। नकाबपोश आदमी धीरे से झोपड़ी के पीछे पहुंचा। उसने अपने साथ लाई हुई पुरानी फटी चांदी की कटोरी निकाली। वह कटोरी देखने में बहुत पुरानी थी, लेकिन वह मंदिर के चांदी के बर्तनों में से ही एक थी। उसने झोपड़ी की दीवार के पास मिट्टी हटाई और कटोरी वहीं दबाकर ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। इसके बाद वह बिना कोई आवाज किए वहां से चला गया। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जाते जाते उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। वह कोई और नहीं, साहूकार का भेजा हुआ आदमी था। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए बाहर आए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मंदिर में चोरी हो गई है। मंदिर के चांदी के बर्तन, दान की राशि, सब कुछ चोरी हो गया। लोग इकट्ठा हुए। कोई कह रहा था, ऐसे चोरी तो पहले कभी नहीं हुई। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसने भी चुराया है। तभी भीड़ को चीरते हुए साहूकार वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी दुख था, लेकिन मन ही मन वह अपनी चाल सफल होने के लिए खुश था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। यह चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वह ऊंची आवाज में बोला, गांव वालों, जरा सोचो, इस समय सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत किसको है? किसके सिर पर 800 रुपए का कर्जा है? कौन कई दिनों से परेशान है? भीड़ में लोग एक दूसरे को देखने लगे। साहूकार ने फिर कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता। इतना सुनते ही लोगों के मुंह से एक नाम निकला, रामदास। साहूकार ने तुरंत बात पकड़ ली। वह बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन आप खुद समझ गए। गांव का एक बुजुर्ग बोला, नहीं, रामदास ऐसा नहीं कर सकता। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। साहूकार ने बनावटी हंसी के साथ कहा, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कुछ लोग अभी भी चुप थे। तभी साहूकार बोला, अगर मेरी बात गलत है तो चलो उसकी झोपड़ी की तलाशी लेते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा। भीड़ में कई लोग उसकी बातों में आ गए। थोड़ी ही देर में गांव के दर्जन लोग साहूकार के साथ रामदास की झोपड़ी की ओर चल पड़े। उस समय रामदास अपने घर के बाहर बैठा जूता सिल रहा था। इतने सारे लोगों को एक साथ आते देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, क्या बात है, सब लोग क्यों आ रहे हैं? साहूकार ने कठोर स्वर में कहा, मंदिर में चोरी हुई है, हमें तुम्हारी झोपड़ी की तलाशी लेनी है। रामदास यह सुनकर हैरान हो गया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी झोपड़ी खुली है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। उमा बाहर आ गई। उसने घबराकर पूछा, एक महिला ने कहा, मंदिर में चोरी हुई है। उमा का चेहरा उतर गया। वह बोली, हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सभी लोग झोपड़ी के अंदर जाने लगे। किसी ने बिस्तर, किसी ने अनाज का डिब्बा खोला। हर तरह से खोजबीन होने लगी। रामदास शांत खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके घर से कुछ नहीं निकलेगा। तभी साहूकार धीरे धीरे झोपड़ी के पीछे की ओर चला गया। वह उसी जगह पहुंचा जहां रात में उसका आदमी चांदी की कटोरी दबाकर गया था। उसने जानबूझकर जोर से आवाज लगाई, अरे इधर आओ, यहाँ कुछ मिला है। लोग दौड़कर गए। साहूकार ने मिट्टी हटाई। उसमें वही पुरानी चांदी की कटोरी निकली। कटोरी देखते ही मंदिर के पुजारी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत कहा, यह तो मंदिर की कटोरी है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, तो क्या सचमुच? रामदास, हमें विश्वास नहीं होता। उसने कटोरी को देखा, फिर बोला, नहीं, ये झूठ है। उमा रोने लगी, बोली, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। साहूकार गुस्से का नाटक करते हुए बोला, अभी कहती हो कि तुम्हारा पति निर्दोष है, सबूत तुम्हारे सामने है।
रामदास ने कटोरी की ओर देखा, शांत आवाज में कहा, मैंने यह कटोरी आज तक कभी नहीं देखी। साहूकार चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। भीड़ में कुछ लोग भड़क गए। एक आदमी बोला, भगवान के मंदिर में चोरी करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा बोला, इतना सीधा बनता था लेकिन निकला सबसे बड़ा चोर। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान शिव की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने मंदिर का एक भी तिनका नहीं चुराया। लेकिन अब किसी के कानों पर उसकी बात का असर नहीं हो रहा था। उमा रोते रोते गांव वालों के सामने हाथ जोड़ने लगी। बोली, मेरे पति सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। साहूकार ने मौका देखकर कहा, इसे चौपाल पर ले चलो, वहीं पंचायत के सामने फैसला होगा। कुछ लोगों ने तुरंत रामदास का हाथ पकड़ लिया। उमा चीखती रही, मत ले जाओ, मेरे पति निर्दोष हैं। किसी ने एक ना सुनी। गांव वाले रामदास को पकड़कर चौपाल की ओर ले गए, जबकि पीछे उमा, उसके चारों बेटे रोते हुए भाग रहे थे। कुछ ही देर में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई रामदास को घूरकर देख रहा था। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था तो कुछ चुप खड़े थे। साहूकार ने ऊंची आवाज में कहा, इसे इसी खंबे से बांध दो, जब तक पंचायत फैसला नहीं करती ये यहीं रहेगा। दो लोगों ने आगे बढ़कर रामदास के हाथ रस्सी से बांध दिए। रामदास ने कोई विरोध नहीं किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आंखों में दर्द था। जिस गांव के लोगों के जूते उसने बरसों तक सिले, आज वही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उमा यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और बोली, आप कुछ बोलिए। रामदास ने कहा, मैंने जो नहीं किया उसे कैसे स्वीकार कर लूं? सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। साहूकार हंसते हुए बोला, सच्चाई तो सबके सामने है। मंदिर की कटोरी तेरी झोपड़ी से मिली है, अब और कौन सा सबूत चाहिए? रामदास ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे समझ आ गया ये सब पहले से रची गई साजिश है। उमा ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरे पति निर्दोष हैं तो इनकी लाज रखना, आपको ही अब इनकी रक्षा करनी है। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों का मन पसीज गया। एक बुजुर्ग पंचायत सदस्य बोला, रामदास को मैं बचपन से जानता हूँ, उसने कभी तक एक पैसा नहीं चुराया। लेकिन साहूकार तुरंत बोला, इंसान को पहचानना आसान नहीं होता, असली चेहरा मुश्किल समय में सामने नजर आता है। उसकी बात सुनकर फिर से लोग शांत हो गए। सूरज ढल गया। गांव के लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन कुछ लोग चौपाल पर पहरा देने के लिए रुक गए। रामदास अभी भी उसी खंबे से बंधा हुआ था। उसके हाथों में दर्द हो रहा था। होठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। आसमान में तारे चमकने लगे। उमा बच्चों को लेकर वही चौपाल के पास बैठ गई। उसने कहा, जब तक मेरे पति यहाँ है मैं यहीं रहूंगी। चारों बेटे अपनी माँ के पास बैठे रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी शिवदास बोला, माँ, कल सावन का सोमवार है, बाबा हर सोमवार व्रत रखते हैं, इस बार उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। उमा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। वह बोली, हाँ बेटा, लेकिन मुझे विश्वास है भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। उधर रामदास यह बात सुन रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, उमा, तुम चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो मैं बंधे हुए भी अपने सावन सोमवार का व्रत करूंगा। उमा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बिना जल चढ़ाए, बिना मंदिर जाए कैसे होगा? रामदास ने उत्तर दिया, जिसके मन में भगवान बसते हैं उसके लिए पूरा संसार मंदिर बन जाता है। मैं यहीं से उनका नाम लूंगा, मेरा व्रत नहीं टूटेगा। यह सुनकर वहां खड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आई। वह सोचने लगा, जिस इंसान पर चोरी का आरोप लगा है वह अभी भी भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन साहूकार ने बूढ़े की ओर घूरकर देखा। वह नहीं चाहता था कि किसी के मन में रामदास के लिए दया आए। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर बीत गया। सन्नाटा चारों तरफ पसर गया। रामदास मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। साहूकार अपने घर में बैठा निश्चिंत था। उसे पूरा भरोसा था कि अन्य कोई भी रामदास को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था
कि अगली सुबह सोमवार का सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य लीला का आरंभ करने वाला है। धीरे धीरे रात बीत गई। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। पूरे गांव में सोमवार की सुबह हो चुकी थी। यह सोमवार सावन का विशेष सोमवार था। लोग स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाने लगे। कोई हाथ में जल का लोटा लिए था, कोई बेलपत्र। मंदिर की घंटियां बजने लगी, लेकिन चौपाल पर अलग ही दृश्य था। रामदास अभी भी बंधा हुआ था। रात भर उसने कुछ नहीं खाया। उसके हाथ सब्जियों उसके हाथ बंधे हुए थे। शरीर थक चुका था। चेहरे पर फिर भी शांति थी। उमा ने पास आकर धीरे से कहा, आज सावन सोमवार है। आप हर सावन सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। आज उसकी आवाज भर्रा गई। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, दुखी मत हो उमा। भगवान तक पहुंचने के लिए पैरों की नहीं, मन की जरूरत होती है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करके जाप करने लगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अटूट थी। उमा भी वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। कुछ ही देर में चौपाल का वातावरण बदलने लगा। जो लोग वहां पहरा दे रहे थे, वे भी कुछ देर के लिए शांत होकर रामदास को देखने लगे। एक पहरेदार दूसरे से बोला, अजीब है, इतनी बड़ी मुसीबत में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा। तो दूसरे ने कहा, अगर सचमुच चोर होता तो इतना शांत नहीं होता। उसी समय साहूकार भी चौपाल पर आ गए। उसने देखा लोग रामदास को दया की नजर से देख रहे हैं। तुरंत ऊंची आवाज में बोला, इसकी बातों में मत आना। चोर लोग ऐसे ही मासूम बनते हैं। इतना कहकर रामदास के सामने आकर खड़ा हो गया। ताना मारते हुए कहा, क्यों रामदास, तेरे भगवान कहाँ है? रामदास ने धीरे से आंखें खोली, बिना किसी क्रोध के उत्तर दिया, भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, कभी कभी परीक्षा जरूर लेते हैं। साहूकार हंसा, अच्छा, अब भी उम्मीद है, भगवान आएंगे तुझे बचाने। रामदास ने कहा, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। साहूकार ने गुस्से में मुंह फेर लिया और चला गया। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी चौपाल पर आए। रामदास को बंधा देखा, उनकी आंखें नम हो गई। वे उसके पास आए, बोले, बेटा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चोरी कर सकते हो। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सत्य भगवान आप जानते हैं। पुजारी ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए मंदिर का चरणामृत लाया हूँ। उन्होंने अपने हाथों से रामदास के होठों पर चरणामृत की कुछ बूंदें लगा दी। रामदास की आंखों से आंसू निकलने लगे। भावुक होकर कहा, आज मैं जल चढ़ाने मंदिर नहीं जा सका, लेकिन बाबा ने अपना प्रसाद मेरे पास भेज दिया। पुजारी भी भावुक हो गए। मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि यह निर्दोष है तो इसकी रक्षा अवश्य करना। एक महिला बोली, जिस आदमी के लिए मंदिर का पुजारी भी गवाही दे रहा है, वे चोर कैसे हो सकता है? लेकिन तभी साहूकार बीच में बोला, भावुक होने से सच नहीं बदलता। कटोरी इसके ही घर से मिली है। भीड़ फिर शांत हो गई। दोपहर हो गई। तेज धूप चढ़ने लगी। रामदास को पसीना आने लगा। कई घंटों से बंधा हुआ था, फिर भी उसके होठ लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उमा ने भगवान शिव की ओर देखा, हाथ जोड़े, कहा, भोलेनाथ, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आपकी पूजा की। इतना कहकर वह रोने लगी। चारों बेटे अपनी माँ के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का जाप करने लगे। उसी समय अचानक बिना किसी कारण आसमान में काले बादल घिरने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखकर कहा, अभी तो धूप थी, अचानक मौसम कैसे बदल गया? हवा हर पल तेज होती जा रही थी। चौपाल पर जल रहे दीपक एक एक करके बुझने लगे। लोगों के मन में अनजाना भय पैदा हो गया। उसी समय गांव के बाहर से किसी वृद्ध साधु के लकड़ी के डंड की धीमी धीमी आवाज चौपाल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों बाद सभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। पूरे शरीर पर भूत भस्म लगी हुई थी। गले में रुद्राक्ष की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में लकड़ी का दंड। उसकी लंबी सफेद जटाएं कंधों पर बिखरी हुई थी। चेहरे पर ऐसा तेज था कि कोई उसकी आंखों में अधिक देर तक
देख नहीं सकता था। धीरे धीरे चौपाल के पास पहुंचा। सारा गांव उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। साधु ने अपनी दृष्टि सबसे पहले रामदास पर डाली। रामदास ने बंधे हाथों से जितना संभव हुआ प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, संकट में भी जिसने भगवान शिव का नाम नहीं छोड़ा उसका कल्याण निश्चित है। रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा सहारा केवल भगवान शिव हैं। साधु ने उसकी ओर स्नेह से देखा और लोगों की तरफ मुड़कर बोले, इस भक्त को क्यों बांधा है? साहूकार तुरंत आगे आया। उसने कहा, महाराज, इसने मंदिर में चोरी की है। घर से मंदिर की चांदी की कटोरी मिली है। साधु कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या केवल एक कटोरी मिलने से किसी को चोर माना जा सकता है? साहूकार बोला, वही सबसे बड़ा सबूत है। साधु ने कहा, सत्य हमेशा आंखों से नहीं, अंतर आत्मा से दिखाई देता है। गांव वाले चुप थे। साधु धीरे धीरे रामदास के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। बोले, बेटा, सच बताओ। रामदास ने बिना एक पल रुके उत्तर दिया, मैंने भगवान शिव के मंदिर से एक तिनका भी नहीं लिया। यदि मैंने झूठ कहा तो अभी मुझे दंड मिल जाए। साधु ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद की। कुछ क्षण तक पूरी चौपाल शांत थी। फिर धीरे से आंखें खोली। यह मनुष्य झूठ नहीं बोल रहा। भीड़ में फुसफुसाहट हो गई। साहूकार घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आप इनकी बातों में आ गए। सबूत तो इसके खिलाफ है। साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि इतनी तेज थी कि साहूकार एक पल के लिए कांप उठा। साधु बोले, यदि सबूत ही सत्य होता तो संसार में कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलता। इतना कहकर उन्होंने चौपाल की मिट्टी की एक चुटकी उठाई। उस मिट्टी को अपनी हथेली में रखकर भगवान शिव को याद किया। फिर धीरे से वह मिट्टी हवा में छोड़ दी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। गांव वाले अपनी आंखें ढकने लगे। कुछ ही क्षणों में हवा शांत हो गई। साधु ने साहूकार की ओर देखते हुए कहा, जिसने ये षड्यंत्र रचा है उसका मन इस समय भय से कांप रहा है। साहूकार का चेहरा पीला पड़ने लगा। फिर भी वह अपने डर को छिपाते हुए बोला, मैं क्यों डरूंगा? साधु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, समय अपने आप उत्तर देगा। इसके बाद धीरे धीरे चौपाल के दीपक जल गए। साधु ने उस क्षण तक देखा। फिर उन्होंने आसमान की ओर दृष्टि उठाई। उस समय अचानक हवा के वह दीपक अपने आप बुझ गए, फिर जल गए। भीड़ में हलचल मच गई। साधु ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले प्रकाश बुझता है। इतना सुनते ही साहूकार के चेहरे पर पसीना आ गया। साधु बोला, जिसके घर में पाप छिपा हो वह सत्य अधिक देर तक नहीं छिपता। यह सुनते ही साहूकार के हाथ कांपने लगे। मन में बार बार वही रात याद आने लगी जब उसने अपने आदमी को भेजकर मंदिर की चांदी की कटोरी रामदास की झोपड़ी में छुपाई थी। उसने लगने लगा जैसे कोई उसके मन की बात को पढ़ रहा हो। भीड़ में कई लोग पहली बार साहूकार के चेहरे पर डर देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अभी तक तो वह बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था, अचानक इतना घबरा क्यों रहा है? दूसरा बोला, मुझे लगता है ये साधु कोई महात्मा नहीं है, ये अंतर्दृष्टि से सब कुछ देखने वाले हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान है। केवल इतना कहा, अब सत्य स्वयं चलकर आपके सामने आएगा। कहते ही दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। गांव की ओर एक आदमी पूरी शक्ति से दौड़ता हुआ चौपाल की तरफ आया। चेहरे पर ऐसा भय था मानो अभी अभी कोई रहस्य देख लिया हो। पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। कुछ पल तक वह बोल नहीं पाया। गांव की मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? वह घबरा रहा था। कांपती आवाज में कहा, मैंने अभी नदी के किनारे रास्ते से आ रहा था। वहां मैंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आदमी ने कहा, वे दोनों कह रहे थे मंदिर की चोरी का असली सामान अभी तक छिपाकर रखा गया है। यह सुनते ही पूरे चौपाल में हलचल मच गई। पुजारी आगे बढ़े, बोले, क्या तुमने उन लोगों को पहचाना? आदमी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बात मैंने साफ सुनी। साहूकार तुरंत बीच में बोल पड़ा, ये सब झूठ है। आदमी ने कहा, मैं अकेला था, वे दोनों भाग गए। साधु शांत भाव से सुन रहे थे। उन्होंने आदमी से पूछा,
उन्होंने और क्या कहा था? आदमी ने कुछ क्षण सोचकर कहा, वे कह रहे थे, जब तक असली सामान नहीं मिलेगा, तब तक पूरा गांव उसी मोची को चोर समझेगा। यह सुनते ही कई लोगों की नजर रामदास की ओर चली गई। रामदास अभी शांत था। होठों पर लगातार भगवान शिव का जाप चल रहा था। साधु ने गहरी सांस ली, बोले, अब समय आ गया है सत्य को देखने का। उन्होंने मुखिया की ओर देखा, बोले, मंदिर से जो चांदी के बर्तन, दान की राशि चोरी हुई है, क्या वे अभी तक नहीं मिली? मुखिया ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, केवल एक चांदी की कटोरी रामदास की झोपड़ी के पीछे मिली, बाकी सब सामान नहीं मिला। साधु ने कहा, यदि असली चोर यही होता तो बाकी सामान भी मिलता। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पुजारी ने कहा, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, केवल एक कटोरी मिलने से चोरी सिद्ध नहीं हो जाती। साहूकार बेचैन हो उठा, बोला, चोर ने बाकी सामान कहीं और छिपा दिया होगा। साधु मुस्कुराए, कहा, हाँ छिपाया तो होगा, लेकिन जहाँ छिपाया गया है वहां तक अब सत्य स्वयं पहुंचने वाला है। यह सुनते ही साहूकार के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उसने कपड़े से माथा पहुंचा। साधु की तेज नजर लगातार उसी पर टिकी हुई थी। कुछ क्षण बाद साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने दोनों हाथों से रुद्राक्ष की माला पकड़ी और भगवान शिव का स्मरण करने लगा। पूरा चौपाल शांत हो गया। हवा भी थम गई। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली, धीरे से कहा, जिस स्थान पर चोरी का सामान रखा गया है वह मिट्टी की गंध नहीं, तेल और पुराने लकड़ी के संदूकों की गंध आ रही है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। साधु आगे बोला, उस स्थान के पास एक बड़ा नीम का पेड़ है। उसी घर के पीछे एक पुराना अनाज रखने का कमरा बना हुआ है। इतना सुनते ही गांव के लोग चौंक पड़े, क्योंकि पुराने गांव में एक ऐसा अनाज का पुराना कमरा केवल एक ही घर के पीछे था। वह घर था साहूकार का। भीड़ की नजर साहूकार की तरफ गई। साहूकार घबरा गया, बोला, यह संयोग हो सकता है। साधु ने कहा, यदि तुमने अपनी सच्चाई पर भरोसा है तो घर की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? साहूकार कुछ नहीं बोला। उसके होठ सूखने लगे। फिर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज सब बता रही थी। मुखिया ने तुरंत गांव वालों से कहा, अभी इसी समय साहूकार के घर की तलाशी ली जाए। दर्जनों लोग, साधु, पुजारी मुखिया के घर चल दिए। रामदास अब भी चौपाल पर बंधा हुआ था। उमा ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब तक मेरे पति निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, इन्हें यहीं बंधा रहने दीजिए। इन्हें अपने भगवान पर विश्वास है। रामदास मुस्कुराया, सत्य को जल्दी नहीं होती। साधु ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोला, बेटा धैर्य रखो, अब तुम्हारे अपमान का अंत निकट है। उधर पूरा गांव साहूकार के घर की ओर दौड़ पड़ा। साहूकार सबसे पीछे चल रहा था। उसके कदम भारी हो चुके थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे कोई उसकी धड़कन को सुन रहा है। और जैसे ही लोग उसके घर के पीछे बने पुराने अनाज वाले कमरे में घुसे, भारी धातु के गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही लोग ठिठक गए। मुखिया ने तुरंत दो युवकों से कहा, दरवाजा खोलो। पूरी ताकत लगाई। दरवाजा अंदर से बंद था। साहूकार जल्दी से बोला, शायद कोई पुराना सामान गिर गया होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, अंदर कुछ नहीं है। दरवाजा खुलने में डर कैसा? साहूकार कोई उत्तर नहीं दे पाया। मुखिया ने आदेश दिया, दरवाजा तोड़ दो। गांव के 4-5 युवक आगे आए। उन्होंने मिलकर जोर लगाया। कुछ ही क्षणों में पुराना लकड़ी का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा खुलते ही सब लोग अंदर देखने लगे। कमरे में चारों ओर धूल जमी थी। पुराने बोरे, लकड़ी की संदूक, खेती के टूटे हुए औजार। पहली नजर में वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। साहूकार ने सांस ली, बोला, देख लिया ना, कुछ नहीं है। लेकिन साधु धीरे धीरे कमरे के अंदर चले गए। उनकी नजर कमरे में एक कोने पर रखे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उन्होंने वहां कुछ कहे, उस संदूक पर हाथ रखा, फिर बोले, इसे खोलो। साहूकार तुरंत आगे बढ़ा, बोला, इसमें पुराने कपड़े हैं। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि कपड़े हैं तो खोलने में क्या हर्ज है? साहूकार के हाथ कांपने लगे। कांपती आवाज में बोला, चाबी शायद घर में रह गई है। मुखिया ने कहा, चाबी की जरूरत नहीं। एक युवक को इशारा किया। युवक ने लोहे की रॉड उठाई।
ताला तोड़ दिया। ताला टूटते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे ऊपर कुछ पुराने कपड़े रखे थे। साहूकार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं है। साधु ने उन कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें हटाओ। एक युवक ने कपड़े हटाने शुरू किए। पहला कपड़ा हटा, दूसरा हटा, तीसरा हटा, और इस तरह से कपड़े हटे तो सबकी आंखें फटी रह गई। नीचे चमकती हुई चांदी की कई थालियां रखी थी। मंदिर की चांदी के कलश, दीपक, पूजा के बर्तन रखे थे। दान पात्र से चुराई गई राशि भी रखी थी। पुजारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे कांपती आवाज में बोले, यह तो मंदिर का सामान है। पूरा गांव हैरान था। किसी के मुख से कुछ नहीं निकल पाया। रामदास निर्दोष है। दूसरे ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। तो तीसरा बोला, असली चोर तो ये साहूकार है। साहूकार का चेहरा सफेद पड़ गया, पैर कांपने लगे। फिर वह पीछे हटा। मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, अब आप क्या कहेंगे? साहूकार बोला, मुझे नहीं पता, यह कैसे आया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ बोलने से सत्य नहीं बदलता। इतने में एक युवक की नजर कमरे के दूसरे कोने पर गई। वहां मिट्टी के किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों के पास एक कपड़े की छोटी पोटली थी। युवक ने पोटली उठाकर देखा। उसमें कुछ चांदी के छोटे सिक्के, लाल रंग का कपड़ा भी था। पुजारी ने उसे देखते ही कहा, यही लाल कपड़ा मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के आसन के नीचे बिछा था। अब किसी को भी कोई संदेह नहीं रह गया। भीड़ गुस्से से भर गई। कुछ लोग साहूकार की ओर बढ़ने लगे, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कहा, क्रोध में दिया गया दंड न्याय नहीं होता। सभी लोग रुक गए। मुखिया ने साहूकार से आखिरी बार पूछा, सच बताओ। साहूकार ने सिर झुका लिया। आवाज नहीं निकल रही थी। माथे से पसीना आ रहा था। उसी समय भीड़ में पीछे से एक आदमी ने डरते डरते बोला। साहूकार के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह आदमी था जिसने उस दिन मंदिर से चोरी की थी। बोला, मुखिया जी, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। आज मैं पूरे गांव के सामने सच बताने आया हूँ। जिसने एक निर्दोष भक्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, डर मत, जो सच है वह बता दे। बोला, मेरा नाम हरिया है। मैं कई वर्षों से साहूकार के यहाँ काम करता हूँ। साहूकार गुस्से में चिल्लाया, चुप रह। लेकिन अब हरिया रुकने वाला नहीं था और उसने उस रात हुई सारी घटना को बता दिया कि कैसे उसने चोरी की। यह सब बताते हुए उसका मन कांप उठा। बोला, जब मैंने रामदास को चौपाल पर बंधा देखा, और वह भी सोमवार के दिन, जो भगवान का नाम लेते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा, मेरे जीवन पर धिक्कार है। मैं रात भर सो नहीं पाया। आज मैं अपने पाप का बोझ और नहीं उठा सकता। और वह यह कहकर रो रहे और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। साहूकार गुस्से से कांपने लगा। बोला, सब झूठ है। लेकिन तभी हरिया ने कमर से एक छोटी सी थैली निकाली। उस थैली में मुखिया के हाथ में दे दी। मुखिया ने थैली खोली। सोने की 2 मुद्राएं। हरिया बोला, ये वही मुद्राएं हैं जो साहूकार ने इस काम के बदले में मुझे दी थी। अब साहूकार की आंखें नीचे झुक गई। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, हमने भगवान के सच्चे भक्त पर कितना बड़ा अन्याय कर दिया। गांव के लोग शर्म से सिर झुकाने लगे। बोले, बिना सच्चाई के किसी निर्दोष को चोर मान लेना यह सही नहीं है। साहूकार कुछ पल चुप रहा, फिर घुटने कांपने लगे। साधु के सामने सिर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बोला, हाँ, मैंने किया है। रामदास मेरा कर्ज नहीं चुका रहा था। मुझे लगा, यदि पूरे गांव के सामने बदनामी होगी तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। मैं उसका घर, पैसा, जमीन, बच्चे सब हड़प लूंगा। इसी लालच से मैंने ये पाप किया है। उसकी बात सुनकर पूरा गांव हैरान हो गया। मुखिया ने क्रोध से कहा, केवल लालच के बल पर तुमने एक निर्दोष की इज्जत मिट्टी में मिला दी। साहूकार सिर झुकाकर रोने लगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, लालच मनुष्य से उसका विवेक छीन लेता है। रामदास को तुरंत सम्मान के साथ मुक्त किया गया। मुखिया ने कुछ युवकों को चौपाल की ओर दौड़ने का आदेश दिया। वे पूरी गति से निकले। चौपाल से रामदास अभी भी खंबे से बंधा था। फोटो पर केवल भगवान शिव का नाम था। वो लोग दौड़कर आए और बोले, रामदास निर्दोष है।
खड़े आदमी एकदम चौंक गए। उमा ने आश्चर्य से उस दिशा में देखा। चारों बेटे भी दौड़कर आ गए। कुछ ही क्षणों में मुखिया, पुजारी, हरिया, गांव के लोग और वह साधु सब आए और बोले, रामदास को खोल दो। पहरेदारों ने बिना देरी की रस्सियां खोल दी। इतनी देर तक बंधे रहने के कारण उसके हाथों पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चारों बेटे उससे लिपट गए। मुखिया रामदास के सामने आकर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ लिए, बोला, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बिना सच्चाई समझे हमने तुम्हें अपराधी ठहरा दिया। बेटा, मंदिर के पुजारी होकर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। रामदास कुछ पल तक सबको देखता रहा, फिर बोला, आप सब मेरे अपने हैं। यदि मैं अपने लोगों से क्षमा नहीं करूंगा तो भगवान शिव की भक्ति का क्या अर्थ है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। तभी दो युवक साहूकार को पकड़कर चौपाल पर ले आए। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, यही है वह आदमी जिसने लालच में आकर पूरे गांव को धोखा दिया। साहूकार धीरे धीरे रामदास के सामने लाया गया, फिर अचानक चरणों में गिर पड़ा। रामदास, मुझे माफ कर दो। रामदास ने उसे उठाया, शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें सजा देने वाला कौन होता हूँ, जिसका न्याय सबसे बड़ा है। मैं भगवान शिव है। यदि तुमने सच्चे मन से उन- यदि तुम्हें सच्चे मन से पछतावा है तो आज से कभी किसी गरीब का अन्याय मत करना। साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मैं वचन देता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा कर्जा भी माफ करता हूँ। मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं लूंगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ आई। मुखिया ने कहा, सबसे पहले उस महात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से सत्य सामने आया। लेकिन साधु वहां दिखाई नहीं दिए। लोगों ने चौपाल के चारों ओर देखा, फिर मंदिर की ओर देखा, फिर गांव की गलियों में, लेकिन वे नहीं मिले। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, अभी तो यहीं थे। एक छोटे से बच्चे के मंदिर की दिशा की इशारा करते हुए कहा, देखो वहां। सबकी नजर उधर चली गई। मंदिर के द्वार पर कुछ क्षणों के लिए वही वृद्ध साधु खड़े दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर रामदास की ओर देखा, फिर अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया। अगले ही क्षण मंदिर की घंटियां बजने लगी, तेज हवा चली और एक पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो वह अदृश्य हो गए। साधु मानो हवा में विलीन हो गए। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से दिव्य सुगंध फैलने लगी। पूरे गांव को पहली बार यह आभास हुआ कि वे साधारण वृद्ध साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। पूरा गांव हैरान था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी शब्द बोले। उन्होंने पीछे मुखिया, रामदास, उमा, चारों बेटे, पूरा गांव मंदिर पहुंच गया। सभी गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आई। भगवान शिव का शिवलिंग पहले से भी अधिक तेज हो रहा था। मंदिर में घंटियां अपने आप बज रही थी। दीपक की लो अपने आप तेजी से चलती जा रही थी। अब रामदास का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बच्चे बड़े हो गए, सभी अपने काम पर लग गए। कोई पढ़ाई के मार्ग में आगे बढ़ा तो किसी ने खेती का काम संभाला। अब वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी भक्ति अभी भी अटूट थी। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन भगवान शिव का नाम लेना वह नहीं बोला और जीवन भर भगवान शिव को याद करते हुए अपनी जिंदगी भगवान शिव के चरणों में विलीन कर दी। और एक समय जब उसका अंत समय आया तो भगवान शिव के पार्षद स्वयं उसे अपने शिव धाम में लेने के लिए आए। तो ऐसी होती है भगवान शिव की भक्ति। यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जपता है तो भगवान शिव उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, हमारी भक्ति में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आइए इस सावन मास में हम संकल्प लेते हैं कि पूरे सावन मास बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह के भगवान शिव की अटूट श्रद्धा के साथ भक्ति करेंगे। चाहे हम मंदिर ना जा पाए, सिर्फ एक लोटा जल ही चढ़ाएं या कुछ हमारे पास पूजन सामग्री ना हो, लेकिन मन में दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप जब चलता रहता है तो भगवान शिव का अभिषेक स्वयं भी हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सावन मास में भगवान शिव के भक्तों की कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए। और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।